हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का हनी बी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं सबा इब्राहिम के लेटेस्ट व्लॉग की, जो उसने कल व्लॉग डाला है। ये तो सभी को पता था कि उसका कंटेंट क्या होने वाला है, और मैंने पहले ही पिछले अपने रिव्यू में बता दिया था कि उसका नेक्स्ट जो है व्लॉग किस चीज़ पे आने वाला है। और नेक्स्ट भी बता देती हूँ, अभी वो करीब करीब 40 दिन हो चुके हैं, तो अभी वो बेबी के फेस जो रिवील की प्लानिंग में लग चुकी होगी कि कैसे कैसे उसने प्लानिंग करनी है। क्योंकि अब उसकी नाज़ा खाला भी जा चुकी है प्यारी जो, और सारा भी जा चुकी है, तो अब उसके पास कंटेंट में कुछ है नहीं। तो उसने व्लॉग की शुरुआत में बताया कि आज हम सारा जाने वाली है तो हम उसको सरप्राइज देंगे, ठीक है। एक बार इसके लिप्स देखिए जी। आपको ही अजीब लग रहे हैं, मुझे भी अजीब लग रहे हैं। मतलब इतने पिंक सच में होते हैं किसी के? नेचुरल एक बार प्लीज़ फ़िल्टर हटा के दिखा दीजिए। जो आप ये कश्मीर की कली बनने का, प्रिंसेस बनने का आपको भूत सवार है ना, एक बार प्लीज़ रियल अपना फेस तो दिखा दीजिए। और पहले वाली फ़िल्टर दिखा दीजिए पिक बिना फ़िल्टर की, कि कैसी आई हुई है। तो ये ना सच में बकवासबाजी है एक नंबर की। ये अजीब सी हरकत होती हैं कि मैं तो गोरी हूँ, चिट्टी हूँ, मेरे पिंक लिप्स हैं, हद है। मतलब बच्चे के अगर अपने उसके बाप पे चले गए, गुटका किंग पे चले गए उसके लिप्स, फिर क्या करोगे? उसके भी लाल टिंट ऐसे लगा के दिखाओगी? तो फिर इसने दिखाया कि बैठे थे, और जैसे ही जब सनी आया कि ये सूट कितना अच्छा, तो एक बार इसके हाथ पे नोटिस करो, इसने वो बांध रखा काला धागा। मैं नहीं कहती इसमें कोई बुरी बात है, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है भाई। किसी को कुछ होती हैं घर परिवार की रस्में, किसी के कुछ। बट ये सच में कह रही हूँ कि ये थोड़े से अंधविश्वासी, और ये है पिछड़ी हुई सोच इनकी। अभी ये पूरी तरह ग्रोथ नहीं हुए हैं कि हम 21वीं सेंचुरी में रह रहे हैं, कि हमें ठीक है आप भगवान पे, अल्लाह पे, जो भी है उस पर ट्रस्ट कर रहे हो और अच्छे काम के लिए कर रहे हो, अच्छी बात है। बट अंधविश्वास और विश्वास में थोड़ा ही फर्क होता है। जो ये प्रमोट करते हैं ना चीज़ें, या तो फिर अच्छे से करो। अब इसने हिजाब की भी ऐसी स्टोरी बनाई थी। अब इसका हिजाब वाला तो हर वीडियो में कहीं ना कहीं से निकल के आ जाएगा। आज इस व्लॉग में भी आप अगर आराम से देखोगे ना, तो 10 बार इसके हेयर अच्छे से दिख रहे हैं। कम से कम आपने अपनी चेस्ट को नहीं कवर करना, अपने हाथ पैरों को नहीं कवर करना, कम से कम बालों को तो कवर कर लीजिए। भगवान का एक तरफ आप अपमान कर रहे हो, एक तरफ आप एक काले धागे बांध रहे हो, तो आप किस सोसाइटी को और किस माइंडसेट को प्रमोट कर रहे हो? मेरी समझ से तो बाहर है। आपकी क्या राय है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ यार कमेंट किया कीजिए कि आपको पॉडकास्ट कैसा लगा, न अच्छा लगा, बुरा लगा। तभी मेरा फिर आगे इंटरेस्ट बनेगा ना, कि मैं सही जा रही हूँ नहीं जा रही हूँ। अब देखिए मैंने एक और स्क्रीनशॉट लगाया है। यहाँ पर इसने जो बेड हटा के और ये बनाया था ना कि ये हम बेबी का रूम बनाएंगे, इसकी हालत देख लीजिए। कपड़े ही कपड़े। क्या सच में यूट्यूबर इतना इतना कमा के ऐसे ऐसे घरों में रहते हैं? यार सच में कह रही हूँ, आप अपने आसपास अपने घर से शुरुआत कीजिए। पहले अपना घर, पड़ोसी का घर, या अपने रिश्तेदारों का। कितना ही छोटा घर क्यों ना हो, पर सिस्टमेटिक रूप से होता है। बिल्कुल हर एक चीज़ प्रॉपर होगी। किचन इनकी जब देखो वो पूरी स्लैब किचन वाली। सच में उस पे इतने बर्तन, इतने आइटम होते हैं ना, उस पे ना सांस लेने की उसको ऐसे होती नहीं है कि वो सांस ही ले ले उस लैब। बर्तन की सिंक देख लो इनकी फुल ऑन भरी रहेगी। कपड़ों की अलमारी देख लो, कोई भी इनका चीज़ सिस्टमेटिक रूप से नहीं होती है। अनबन सन तरीके से सारी चीज़ें लाते रहते हैं कमरे में, और कमरा जो है इनका 10 दिन में ही कूड़ेदान वाली हालत हो जाती है। और आपने स्क्रीनशॉट में देखा होगा, टब भी था वहाँ पर जिसमें इसने बिरयानी भी बना ली थी, पैर भी धुलवा लिए थे अपने, और अब इसमें कपड़े भी हैं। तो एक जो टब है ना, वो मल्टीपल टब है। ये जो भी चीज़ लेते हैं ना, वो मल्टीपल तरीके से लेते हैं। अगर ये बंदे भी ला रहे हैं ना गाँव से उठा उठा के, तो वो भी मल्टीपल लाते हैं कि वो हमारे सिर्फ एक काम के लिए ना बहुत सारी चीज़ें कर सके। तो ये मल्टी टैलेंटेड ढूंढ ढूंढ के चीज़ें लाते हैं कि एक टब कई चीज़ों में काम आना चाहिए, है ना। इतनी गंदगी। मतलब आप देखना, ठीक है, छोटे बच्चों के जो कपड़े होते हैं कई बार एक एक दो दो घंटे में भी धोने पड़ जाते हैं। आई एग्री उस बात को, मैं नहीं वो टाल रही हूँ। जो बालकनी थी भाई, जिसमें आपने पेड़ पौधे लगा रखे थे, अब से पहले तो आपने लगाए नहीं, अब लगाया। अब उनकी ज़रूरत नहीं थी। आप थोड़ा सा माइंड से चलोगे ना, लाइफ जो है इतनी भी कॉम्प्लिकेट नहीं होती जितनी हम बना देते हैं। वो पेड़ पौधे हटा के आप वहाँ पर एक ये कपड़ों वाली जगह अच्छे से बना सकते थे, क्योंकि बेबी के कपड़े सच में बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। और
अब ये दिखा भी रहे हैं एक तरीके से कि कपड़े घर पर धुलते हैं, क्योंकि भाई बेबी तो दिन में क्या पता 10 ड्रेस चेंज कर ले, तो 10 ड्रेस तो नहीं ला सकते। ये चलो एक दिन का एक हम नया ला सकते हैं, इनकी जितनी हैसियत है, बट एक दिन में 10-12 कपड़े तो रोज़ के रोज़ पता नहीं ला भी सकते हैं, पर नहीं ला सकते मेरे ख्याल से, तो धोने तो पड़ेंगे। तो उसको उस तरीके से सोचो ना कि उस तरीके से घर बनाओ। कितनी बार घर तुड़वा चुके हो, अब तो आपका माइंड सेट हो जाना चाहिए ना कि मुझे किस किस चीज़ की कहाँ कहाँ ज़रूरत होगी, उस हिसाब से आप बनाओ, उस हिसाब से रेनोवेट करो। वहाँ पर अब भी स्टिकर लगा देगी, दीवारों पे कुछ और लगा देगी, इससे बेटर है उस स्पेस को यूटिलाइज करो, अच्छे से यूटिलाइज करो, तभी लाइफ जो है ना बड़ी सॉर्टेड होकर चलती है। और फिर इन्होंने आगे ड्रामा किया कि अब ये उसके बच्ची के पास गए, सारा के पास, और वो रो रही थी, जिस भी रीजन से रो रही थी, या उसके घर वालों ने उसको डांट लगाई क्योंकि कई दिनों से सारा सारा हो रही थी हर जगह, या फिर वो जा रही है एक्चुअल में रो रही है क्योंकि वो तो इसकी प्यारी खाला की बेटी है ना, प्यारी इसकी बहन है, तो जाने का गम भी हो सकता है। किसी भी सिचुएशन में वो रो रही थी, तो क्या उसको ऐसे रोते हुए दिखाना अच्छी बात है? अब वो छोटी बच्ची तो रही नहीं है, उसके फ्रेंड सर्कल भी, यार वो तो अब कॉलेज में भी जाएगी, तो अजीब सी सिचुएशन को, वियर्ड सी सिचुएशन को हर टाइम शूट करना अच्छी बात नहीं होती। कभी उसको फालतू के मतलब अजीब सी चीज़ें करते हुए दिखा देगी, अननेसेसरी का व्लॉग बनाने के चक्कर में आप किसी की प्राइवेट लाइफ को इतना लीक मत कीजिए। अभी आपके एक बच्चे की पिक जो है लीक हुई है, आप सच बताना सबा कि कितना बुरा लगा होगा आपको जब आपकी कोई चीज़ लीक होती है, लगता होगा ना बुरा। आप अपने घर पर देख लीजिए, अगर आप जब तक कोई चीज़ नहीं बताना चाहते और वो लीक हो जाए तो कितना बुरा लगता है। आप हर बार बच्चों की लाइफ को इतना एक्सपोज कर देती हो। इसी व्लॉग में इसने महर की तो धज्जियां उड़ा दी, लिटरली महर की तो इसने ज़िंदगी ही बर्बाद कर दी है। उसने एक बार महर ने बोला था कि मैं बड़ी होकर ये बनना चाहती हूँ, वो बनना चाहती हूँ, उसने पूरा बताया था, तो हम सब उसके लिए सिंपैथी दिखा रहे थे कि ये बच्ची सच में पढ़ना चाहती है तो प्लीज़ इसको अडॉप्ट कर लो, इसकी पढ़ाई का खर्चा उठा लो। तो आज इसने बातों बातों में बता दिया कि इसकी जो स्कूल फीस है ना वो हम ही भर रहे हैं, वहाँ मोधा में कोई नहीं भर रहा। और ये लड़की जो हफ्ते में सिर्फ 2 दिन स्कूल जाती है, तो बाकी के 5 दिन, यानी एक तरीके से आपने वहाँ दोबारा फिर इसकी माँ को ट्रोल करवा दिया कि वो बच्ची पे ध्यान नहीं देती और 5 दिन तो घर पर ही रहती है। तो ऐसे बनना आपको अपने सपने, ये सारे के सारे एक थाली की चट्टे बट्टी हैं। अब देखिए मैंने एक और स्क्रीनशॉट लाया जहाँ पर इन्होंने अब ये लैपटॉप वाला कारनामा किया जो ये पिछले व्लॉग में पहले लेके आएंगे, फिर पैक करवाया, फिर उन्होंने अब दिया है, और फिर बोल रहे हैं कि यूट्यूब मत चलाना। मुझे तो सच में हंसी आई कि भाई अब मैं अपने एग्जांपल दे रही हूँ, भाई मैं तो 80-90% यूट्यूब पे अपना क्लासेस लगाती हूँ, और आप भी बहुत सारे जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे ऐसे ही करते होंगे, आप अपने बच्चों को भी देखते होंगे जो लेडीज़ है। भाई यूट्यूब पे बहुत अच्छा कंटेंट अगर आप देखोगे, और इसने खुद ही कहा है कि मैंने यूट्यूब से सीख सीख कर ही ये यूट्यूब अपना शुरू किया था और काम किया। तो भाई अगर अच्छे माइंडसेट से यूज़ करो तो कोई भी गैजेट बुरा नहीं होता, वो खुद पे डिपेंड करता है कि हम उसको क्या क्या और कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हो। अच्छा भाई, इन्होंने सारा को तो दे दिया लैपटॉप, है ना, बड़ी अच्छी बात है भाई, इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर उसने कुछ अच्छा काम किया तो अप्रिशिएट। बट साथ में क्या कहा कि रिज़ा को ज़रूरत नहीं है ना, वो हम घर पर अपने लिए पीसी अब मंगवाएंगे क्योंकि एडिटिंग करनी होती है। तो सीधा सीधा आप इनडायरेक्ट बोल रहे हो, या फिर हमें समझा दिया आपने एक तरीके से कि वो रिज़ा को हम देंगे, पर्सनल कंप्यूटर नहीं होगा बट वो हमारे घर का होगा, वो इस पर एडिटिंग सीखेगी वो भी। आपने कभी भी इन 2 महीने में सारा को कभी व्लॉग बनाते हुए देखा है? नहीं देखा होगा। कभी इसका फोटोशूट करते हुए देखा? नहीं देखा है। आपने महर को मोदा में कितनी बार इसका वीडियो पीछे पीछे इसका वीडियो बनाते हुए देखा होगा। इसी व्लॉग में भी आपने देखा होगा कि महर और जो रिजा वो उसके बच्चे का फोटोशूट कर रहे हैं 1 मंथ का, है ना। तो और आपने भाई भाभी के लेटेस्ट जो अभी व्लॉग डाला उसमें भी देखा होगा कि रिजा या तो बच्चा संभाल रही है इसका, या फिर व्लॉग बना रही है। उसके 2 ही काम है। वो 5 मिनट के लिए भी मेरे को कहीं बड़ी शांति से बैठी हुई दिखी नहीं, बच्चों की तरह जैसे बच्चे जीते हैं जिनकी, वो औरत बन चुकी है। अब उसको आप टीनेजर वीनेजर कहना भी बंद कर देंगे हम, क्योंकि वो औरतों वाली ज़िंदगी जी रही है, नौकरानी वाली ज़िंदगी जी रही है। या तो वो गधा मजदूरी करेगी, काम करेगी घर का, या बच्चा संभालेगी, या व्लॉग बनाएगी, है ना। महर को भी आपने देखा होगा, या काम करेगी या व्लॉग बनाएगी। और इस व्लॉग में इन्होंने महर को भी दिखा दिया कि हम महर को भी बच्चा दे रहे हैं, जो जिस बात पे ट्रोल हो रहे थे कि
बेटी खाला ने पीछे से आवाज़ लगाई थी ना, इसको मत बच्चा देना। तो इस व्लॉग में इन्होंने ये भी अपना ना, ये ना सफाई दे देती है, कई बार डायरेक्ट दे देती है। जब सनी और इस पे बात आती है तो डायरेक्ट डायरेक्ट आएगी और अपना लेक्चर दे के लास्ट में चली जाएगी। और अगर कई दिनों से किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर यानी कि फैमिली मेम्बर को लेकर ट्रोल हो रही हो तो ये इनडायरेक्ट दिखा देती है। जैसे अभी इसने दिखाया है कि महर को भी हम बच्चा दे रहे हैं, बट आप ये भी दिखाओ ना कि रिजा और महर के साथ जो बिहेव हुआ है क्या वो उसके साथ भी होता है सारा के साथ। मैंने तो नहीं देखा पिछले 2 महीनों में कि वो ज़्यादा घर का काम कर रही है, थोड़ा बहुत तो कहती नहीं मैं, या फिर वो पीछे पीछे इसके व्लॉग शूट कर रही है। नहीं, वो तो भाई बहन है, मेहमान है, वो वैसे ही ट्रीट करी जाती है। और उसकी अम्मी भी देखी होगी आपने, ठीक है वो काम करती है नो डाउट, बट इतना नहीं करती जितना बेटी खाला करती है। बेटी खाला और इसके रिजा को तो इन्होंने लिटरली नौकर बना दिया। और इन दोनों बच्चों में भी फ़र्क हो रहा है, एक उसके हिस्से है एक इसके हिस्से है। रेहान फिर भी थोड़ा चलो उसके दोस्त हैं, वो बाहर ट्रिप पे भी लेके जाते हैं इसको, घूमने फिरने की आज़ादी है उसको, टाइम टू टाइम हर चीज़ भी मिल रही है। अभी उसके फेयरवेल हुई थी तब भी उसके लिए अच्छा फ्रेश जो भी उसने मांगा कि मेरे को ये सूट चाहिए वो भी ला के दिया। हर चीज़ उसकी कहीं ना कहीं पूरी हो रही है उसके लिए। स्पेशली जब उसको स्कूल से पता लगा कि नहीं पढ़ रहा, ट्यूशन भी लगवा दी। रिजा का नहीं पता चल रहा होगा, रिजा तो पहले से डम है सब चीज़ों को, उसको सबको दिख रहा है कि वो 10th में कितने नंबर लेके आई। तो क्या एकदम से अभी वो हाई क्लासेस में हाई अच्छे से तरीके से पढ़ रही होगी? नहीं पढ़ रही होगी, अब भी वो वीक होगी। तो क्या किसी ने उसकी ट्यूशन लगवाने की अब नहीं सोची? +2 क्लास है भाई, बार बार थोड़ी आएगी +2 क्लास। हाँ, लाइफ में जो एक बार आ गया सो आ गया और जो चला गया सो चला गया। तो उसकी पढ़ाई पे इतना मतलब ऐसे इजली क्यों इन्होंने सबने गिव अप कर रखा है? और सबसे ज़्यादा जो बेवकूफ़ हो रहा था ना वो बेटी खाला है भाई। मेरी मम्मी और अगर मैं कहीं पर गए ना और मेरे को कोई कुछ कह दे या अननेसेसरी मेरे पे कोई कमेंट कर दे, मेरा यूज़ कर रहा कोई, मेरी मम्मी ना शक्ल ना देखे उन रिश्तेदारों के, वहाँ खड़ी हो जाएगी कि मेरी बेटी है ये। और इनके सच में इनके मम्मी डेली देख रही है कि क्या चल रहा है इनके बच्चों के साथ, फिर भी वो मजे से काम कर रही है। गधा मजदूरी बनवा रखी, देखो सारा दिन इसका यही काम है, या व्लॉग शूट करना है, उसके बच्चे की पहरादारी करना है, या घर के काम करना। मतलब इस बच्चे को रेस्ट कब मिलता है और कब ये पढ़ाई करती है? मेन क्वेश्चन है, कब ये रेस्ट करती है और ये कब पढ़ाई करती है? 12-1 बजे तक जो बच्चा केक बना रहा है, एकदम से तो नींद आने से 1:30-2-3 बजे तक उसको नींद आती होगी। स्कूल का सिस्टम तो एक अच्छे तरीके से चलता है ना कि स्कूल का टाइमिंग ये है, फिर ये ट्यूशन क्लासेस भी जा रही है तो उसका भी प्रॉपर टाइम होगा। तो ये कहाँ से टाइम मैनेजमेंट होता है मुझे नहीं पता इसका। इसकी एक बार अटेंडेंस दिखाना स्कूल के कि ये प्रॉपर स्कूल जा भी रही है नहीं जा रही है, कौन सा इसने सब्जेक्ट ले रखा और क्या ले रखा है। अभी देख लीजिएगा आप इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, कोई खास अच्छा रिजल्ट नहीं आने वाला भाई। ये सच में नौकरानी बना के रखेगी इसको, इसकी लाइफ तो झंड हो चुकी है। अरे इसमें सबसे बड़ी गलती इन माँ बाप की है या फिर खुद की है, क्योंकि भाई इस एज में आके बच्चे को पता चल जाता है कि मेरे लिए सही क्या है और मेरे लिए गलत क्या है, किस चीज़ को करने से मेरा करियर बनेगा, मेरी लाइफ अच्छी होएगी, और किस चीज़ को ना करने से भी मेरी लाइफ अच्छी होएगी। ये मेरे लिए अच्छा है और ये मेरे लिए बुरा है। पर इसकी तो बैल बुद्धि है, ये तो सच में इसकी तो मोटी खोपड़ी है। मुझे लगता है इसका शरीर नहीं मोटा है, इसकी बुद्धि मोटी हो चुकी है ना। ये अपने लुक्स पे ध्यान दीजिए कि मेरा वेट बढ़ता जा रहा है, थोड़ा सा हमारा हल्का सा यहाँ वहाँ वेट आ जाए, थोड़ी सी भी ऐसे चर्बी दिख जाए ना कि हाँ थोड़ा सा वेट पुट ऑन हो गया, तभी 10 दिन तो दिमाग में हलचल हो जाती है, कम करो इसको कम करो। क्योंकि भाई हम कॉलेज आ रहे हैं, लुक सबको होता है कि हम अट्रैक्टिव दिखें, हमारा लुक अच्छा हो, क्योंकि आज के टाइम में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है ना। इसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, जब भी इससे कोई भी क्वेश्चन पूछो स्टूपिड पागलों की तरह ऐसे हंस देती है, गवारों की तरह। और ये मुंबई इसलिए लाए गए थे ताकि ये अच्छे से पढ़ पाए। क्या पढ़ा है इन्होंने, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। कम्युनिकेशन स्किल इसकी नहीं अच्छी है, पढ़ाई में ये नहीं अच्छी है, हेल्थ में ये अच्छी नहीं है, 10 इसको बीमारियां हो चुकी है अभी से, पीसीओडी की। भाई जब तेरे को पता है तेरे को पीसीओडी है और तेरा वेट सबा से भी एक तरीके से ये कह लो ज़्यादा ही है, जब उसको इतनी प्रॉब्लम आई तो तेरे को तो आनी लाजमी है। और तुम तो खा भी इतना जंक फूड रहे हो, तो भाई तुम अभी से ध्यान क्यों नहीं देते इस बच्ची पे कि इसका पीसीओडी कंट्रोल में रहे या इसका वेट हम कम करवा दें? कुछ नहीं,
इसके लिए तो ना इन्होंने सच में जो होते हैं ना काले पानी की सजा मिल चुकी है इस बच्ची को। कई बार इस पे मेरे को तरस भी आता है और गुस्सा भी आता है कि अपनी लाइफ को खुद ही खराब कर रही है। नहीं तो दूसरे में कभी भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हमारी लाइफ में इतना घुस जाए और हमारी लाइफ को इतना झंड कर दे। कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमारे हाथ में भी होती है कि हमें अपनी लाइफ को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे वो चलानी है। और इसके पेरेंट्स, हद है भाई। माँ इसकी यहाँ रहते हुए सब चीज़ें देख रही होगी, फिर भी वो नहीं बोल रही है। उसका बाप किस पर्पज से कमाने गया भाई, वो किस पर्पज से? माँ बाप अगर कुछ कर रहे हैं वो बच्चों के लिए कर रहे हैं। वो इतने अगर वहाँ पर जाके मेहनत कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे होंगे? अपने बीवी बच्चों के लिए। और उनकी ये हालत हो चुकी है, नौकर बन चुके हैं वो। तो क्या फ़ायदा है ऐसा कमाने का? घर ही आ जाओ, आप भी किसी के यहाँ गुलामी कर लीजिएगा, क्योंकि आपके तो शायद ब्लड में ही वो गुलामी करो। और इनकी सिर्फ इनकी बात नहीं, सारे के सारे इनके मर्द नल्ले हैं। चाहे सारा के पापा को देख लीजिए, जिसकी इतनी धज्जियाँ उड़ी है पिछले 2-3 महीने से व्लॉगिंग में, कि कभी वो बिना उसके, समझ जाओ आप, कैसे कपड़ों में उनको शूट कर रही है, कभी किसी तरीके से दिखा रही है, कभी वो जो सारा है वो सनी के साथ ट्रोल हो रही है। इतना सब ये सुनते तो होंगे, कहीं ना कहीं से कमेंट भी पढ़ते होंगे, ये हमारे रिव्यू भी सुनते होंगे कहीं ना कहीं से, तो पता तो चलता होगा कि सारा के बारे में क्या बातें चल रही है। फिर भी वहाँ ऐसे हाथ पे हाथ धर के कि हाँ पैसे मिल रहे हैं, ये चीज़ें मिल रही है, इन्हीं पे लगे हुए हैं। अजीब है के सारे सनी को देख लीजिए, बेटी खाला के हस्बैंड को देख लीजिए, सारे एक किस्म के नल्ले हैं यहाँ पर। और फिर इन्होंने ये एनिवर्सरी का ड्रामा किया, केक मंगाया है भाई। तो रिजा कह रही है 800 रुपये का, इतना महंगा केक क्यों मंगवाया है? कहीं और से मंगवा लेती, इतनी महंगी जगह से क्यों मंगवाया? भाई वो 3 करोड़ का तो रेस्टोरेंट खोल के कचरे के बराबर डाल रखा, जहाँ से उनकी जीरो कमाई हो रही है। अपने व्लॉग में कहा है ना कि हमारा मेन सोर्स तो यूट्यूब है, वहाँ से तो कमाई ही हो नहीं रही। जो लड़की 3 करोड़ ऐसे ही लगा रखे उन्हें, इतनी इतनी प्रॉपर्टी खरीद रखी है मुंबई में, इतने इतने बिजनेस चला रखे हैं मोदा में, उसके लिए 800 रुपये मायने रखते हैं। 1 लाख रुपये कमाएगी वो इस एक व्लॉग से, और 800 रुपये? सीरियसली? हाँ, अजीब ही लोग हैं। दिखाएंगे ऐसे कि हम मिडिल क्लास है। भाई तुम कहीं से भी मिडिल क्लास नहीं हो, तुम्हारे लिए 800 रुपये क्या मायने रखते हैं? ऐसे चुटकियों में तुम्हारे लिए वो चले जाएंगे। 800 रुपये का केक ऐसे दिखा रही थी कि भाई पूछो मत। जैसे ये ना रीज़ा इस घर को ऐसा सोच रही है कि मैं इस घर की मालकिन हूँ, ये मेरे पैसे खर्च हो गए, ये मेरी जगह है, मैं इसको साफ़ सुथरा रखूँ, ये मेरा बच्चा है, ये सब नहीं मेरा बच्चा है, मेरे को इसको पालना है, मेरे को इसका फर्स्ट मंथ सेलिब्रेशन करना है, मेरे को इसको फ़ोटो शूट करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। बस मेरे को पढ़ना नहीं है, मेरे को अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देना, मेरे को पढ़ लिख के अपने माँ बाप का सहारा नहीं बनना, मेरे को पढ़ लिख के उनके लिए लाइफ में कुछ नहीं करना, मेरे को पढ़ लिख के अपने माँ बाप को अच्छी ज़िंदगी नहीं देनी, मेरे को अपना भविष्य नहीं सुधारना, मेरे को अपनी हेल्थ की चिंता नहीं करनी है। ऐसा कुछ नहीं सोचती है। बस सोचती है मैं इस घर की मालकिन हूँ, मैं यहीं रहूँगी परमानेंट, मेरे यही काम है, मैं ये काम करूँगी। 800 रुपये 40 रुपये की कैसे लग गए, हाय ये तो मेरी जेब से चले गए। तो इनके ये बुरे हाल हो चुके हैं। फिर भाई इन्होंने कर आके एनिवर्सरी मनाई है, क्योंकि इनके पास कंटेंट तो कहाँ से लाएंगे। अब एक दिन पहले ही इन्होंने मनाते हैं, एक दिन पहले ब्रिंगिंग करते हैं, फिर अगले दिन फिर मनाते हैं। तो वो कह भी रही थी कि आज तो 23 है, कल है 24। तो वो कह रही है कि हाँ पहले एक दिन पहले ब्रिंगिंग करते हैं ना। फिर तुम एक तरफ कह रही हो कि तुम्हारे यहाँ बोर्नविटा खाने के पैसे नहीं थे, तुम्हारे यहाँ ये चीज़ खाने के पैसे नहीं थे, ये नहीं था, वो नहीं था, तो तब भी तुम ब्रिंगिंग करते थे क्या एनिवर्सरी की, बर्थडे की? नहीं ना, अभी कर रहे हो ना, तो ये चोचले अभी हो रहे हैं ना। तो जब तुम्हें पता है एक छोटा सा बच्चा है, ये अगर इनकी अगले दिन भी एक दिन सेलिब्रेट करोगे अच्छे से, तब भी ये बुरा नहीं मानेंगे। और जितनी इनकी एज हो चुकी है, 60 से 65 साल, 70 साल के क्या पता आसपास हो, क्या ये बुरा मानेंगे अगर तुम इनकी सेलिब्रेशन नहीं करोगे? बट ये कंटेंट है ना भाई, 800 रुपये का केक मंगवाओ और लाख रुपये का व्लॉग छापो। और फिर शर्मिली तो भाई सच में कह रही, ये तो ना ऐसे आंटी जी ऐसे शर्माती है ना, बस भाई पता नहीं क्या। बस यहाँ पर भी ना सबा के साथ धोखा ही हो गया बेचारी के साथ। केक मंगवाया उसने, डेकोरेशन करी उसने, दिमाग लगाया उसने, एनिवर्सरी प्लान करी उसने, कंटेंट सोचा उसने, और मजा कौन ले गया? उसका भाई।
सबसे पहले उसने जैसे शूट हुआ, वो ज़्यादा एडिटिंग भी नहीं करता, वो ताज़ा ताज़ा व्लॉग डालता। आप देखना उसके, अगर सुबह का व्लॉग है वो शाम तक डाल देता है, शाम का है कई बार वो रात तक डाल देता है। भाई इससे पहले कंटेंट चोरी ना हो जाए वो डाल देता है। तो यहाँ भी उस बेचारी के साथ तो धोखा ही हो गया। कहता है ना कि ऊपर वाला भी थोड़ा बहुत तो देखता ही है, कितना ही कंटेंट कर लो। और अब बच्चे को कंटेंट बना के इतना यूज़ करेंगे ना, इतना यूज़ करेंगे, कभी उसको बाथरूम करते हुए दिखाएंगे, कभी उसको क्या क्या नहीं दिखाएंगे यार, और फिर कहेंगे हमारे बेबी को नज़र लग गई। तो चलिए, इनके व्लॉग में कुछ ज़्यादा होता नहीं है। हमने प्रिडिक्ट कर लिया था कि अब ये एनिवर्सरी का व्लॉग आएगा या लैपटॉप देते हुए व्लॉग आएगा। अभी 1-2 दिन में इसका 40 दिन होते ही ये नेक्स्ट व्लॉग ही या नेक्स्ट टू नेक्स्ट व्लॉग ही इनका फेस रिवीलिंग का आ जाएगा। तो आप एक बार तसल्ली से देख लीजिएगा। जिसको उत्सुकता होती है ना कि हमें तो सबा के बेबी का हमें तो फेस देखना है, तो भाई देख लीजिएगा। 1-2 व्लॉग की बात है, ज़्यादा व्लॉग की बात नहीं है। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो कोई भी पॉइंट तो उसके बारे में लिखना, कोई भी आपको नहीं अच्छा लगा उसके बारे में भी लिखना, और अपना थोड़ा सा एक जेन्युइन रिव्यू मुझे दिया कीजिए कि कैसा लगा, ताकि मैं उस हिसाब से फिर आगे कंटिन्यू कर सकूँ। चलिए, बाय बाय।